रात के ठीक 12 बजे घने जंगलों के बीच एक ट्रक तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ड्राइवर को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर शुरू होने वाला है। और उस रात जंगल उसे जाने नहीं देना चाहता था। बस एक और रात, एक और चक्कर। इंजन की आवाज सुनते सुनते अब तो लगता है यही मेरी असली संगत है। अरे नहीं भाई, तेरी असली संगत मैं हूँ। इंजन बंद हो जाए तो भी मैं बोलता रहूंगा ताकि तुझे नींद ना आए। तू बोलता नहीं, कान खाता है। लेकिन मानना पड़ेगा, तेरे साथ सफर थोड़ा छोटा लगने लगता है। रमेश कम बोलने वाला आदमी था। सड़क ने उसे धैर्य दिया था और अकेलेपन ने सुनना सिखाया था। मगर अमन, वो हर खामोशी में भी बात ढूंढ लेता था। शहर पीछे छूट गया, देख अब बस अंधेरा है, खेत है और वो दूर वाला टावर भी गायब। आज रात कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रही है। सुनसान सड़क अच्छी होती है, कम गाड़ियां, कम झंझट। समय पर माल उतर जाएगा। मालिक भी खुश, हम भी खुश। मालिक खुश? वो आदमी तो तब भी मुंह बनाता है जब माल समय से पहले पहुंचाओ। उसे बस बहाना चाहिए पैसे काटने का। इसलिए कहता हूं, उससे कम बात किया कर। काम कर, पैसा ले, घर जा। दुनिया का हिसाब सीधा तभी रहता है। वैसे तूने कभी सोचा, रोज यही रास्ता, यही रात, यही सफर, आदमी बोर नहीं हो जाता क्या? बोरियत अमीरों की बीमारी है अमन। हमारे पास जिम्मेदारी होती है। घर पर माँ दवा पूछती है, बहन फीस पूछती है। सड़क लंबी हो तो हो। हाँ, ये बात सही है। मेरे घर में भी सबको लगता है मैं बस तेरे साथ घूमने निकल जाता हूँ। किसी को क्या पता रात काटना क्या होता है। दोस्ती उनकी पुरानी थी। एक चुप रहकर बोझ ढोता था, दूसरा हंसकर डर हल्का करता। और शायद इसी संतुलन में उनका हर सफर कट जाता था। चाय तो ठंडी हो गई, अगली ढाबे पर रुकेंगे क्या? अगर तू हर आधे घंटे में चाय पीता रहा तो माल से ज्यादा खर्च तेरी चाय पर हो जाएगा। वाह, दोस्ती की कीमत एक कुल्हड़ चाय से भी कम। ये बात दिल पर लगी है ड्राइवर साहब। दिल पर मत ले, जेब पर ले। जेब बची रही तो अगली बार समोसा भी खिलाऊंगा। रात गहराती गई। सड़क अब मैदानों से निकलकर पहाड़ी मोड़ों की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ हवा ठंडी थी, पेड़ घने थे और आवाजें भी जैसे दबकर चलती थी। हम पुरानी पहाड़ी सड़क पर आ गए क्या? यही वाला रास्ता जहाँ मोड़ इतने तेज हैं कि दिन में भी डर लगे। हाँ, नया बाईपास बन पड़ा है तो आज यहीं से जाना पड़ेगा। संभल कर बैठ, यहाँ मजाक से ज्यादा ब्रेक काम आते हैं। मुझे याद है बचपन में लोग इस रास्ते के बारे में अजीब बातें करते थे। कहते थे पहाड़ी के उस पार जंगल है और कहते थे भूत प्रेत घूमते हैं। हाँ, सुना है। गांव का हर पुराना रास्ता किसी न किसी कहानी के साथ आता है। तू ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच बता, कभी एक पल को भी अजीब नहीं लगा? डर कहानी से नहीं लगता अमन। डर उस चीज से लगता है जो दिखे नहीं पर पास महसूस हो। और इस रास्ते पर कभी कभी वैसा लगता है। जैसे ही ट्रक ने पहला ऊंचा मोड़ काटा, हवा का मिजाज बदल गया। सामने से धुंध लहरों की तरह आई और कुछ ही पलों में सड़क का आकार धुंधला पड़ने लगा। अरे, ये धुंध इतनी अचानक कहां से आ गई? अभी तो सब साफ दिख रहा था। पहाड़ है, यहाँ मौसम पूछकर नहीं आता। पकड़ के बैठ, अब एक एक मोड़ सोचकर लेना होगा। मुझे तो रेलिंग भी ठीक से नहीं दिख रही। नीचे खाई है ना इधर? हाँ, और इसलिए चुपचाप बैठ। जितनी कम घबराहट होगी उतना साफ सोच पाऊंगा। ट्रक की रफ्तार घट गई। इंजन अब भी गरज रहा था, पर उस गरज में भी एक दबा हुआ तनाव खुल चुका था। रमेश, तूने उस जंगल वाली कहानी पूरी कभी नहीं बताई। लोग कहते क्या थे सच में? कहते थे इस सड़क के बाईं तरफ जो घना जंगल है ना, वहां रात में कोई रास्ता नहीं भूलता। रास्ता खुद आदमी को भूल जाता है। ये कैसी बात हुई? रास्ता आदमी को कैसे भूल सकता है? जब तुम चलते रहो पर वही पेड़ बार बार दिखें, वही मोड़ लौट आए और लगे कि गाड़ी आगे नहीं गोल गोल घूम रही है, तब समझ आता है। किसने देखा था ऐसा? किसी ने सच में? मेरे बाबा बताते थे। उनके जानने वाला एक आदमी रात में लकड़ी लेकर लौट रहा था। सुबह गाड़ी मिली
आदमी नहीं। तू मजाक तो नहीं कर रहा? मैं सड़क पर मजाक नहीं करता, खासकर तब नहीं जब सामने कुछ दिखना बंद हो जाए। धुंध अब इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स भी कमजोर लगने लगी। सड़क का हर मोड़ अंधेरे के भीतर खुलते किसी अनजाने दरवाजे जैसा लगा। रमेश सुन, तूने सुना? क्या? इंजन के अलावा जैसे किसी ने बाहर से धातु पर उंगलियां फेरी हों। खरोचने जैसी आवाज आई। पेड़ की टहनी होगी। धुंध में आवाजें पास लगती हैं। बेवजह दिमाग मत दौड़ा। रमेश उधर देख, वो रोशनी इस सुनसान पहाड़ पर इस वक्त। यहां तो कोई ढाबा नहीं होना चाहिए, कम से कम इस मोड़ के बाद तो नहीं। फिर ये धुंध के भीतर सड़क से थोड़ा हटकर एक पीली कांपती लौ सचमुच जल रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे के पेट में एक छोटी सी आंख खोल दी। कहीं ये वही जगह तो नहीं जिसके बारे में लोग। चुप, पहले पास जाकर देखते हैं। लेकिन अगर वहां सच में कोई चाय की दुकान हुई तो इस वक्त उसका खुला होना ही सबसे बुरी बात होगी। अगले ही पल जैसे जैसे ट्रक उस कांपती पीली रोशनी के करीब पहुंचा, धुंध के बीच सड़क के बीचों बीच खड़ा वो साया साफ होने लगा। और फिर भी अजीब बात यह थी कि वो इंसान जैसा दिखते हुए भी इंसान जैसा लग नहीं रहा था। रमेश वो हिल क्यों नहीं रहा? सामने ही खड़ा है, सीधा हमारी तरफ देख रहा है क्या? पहले हॉर्न देता हूं, अगर आदमी होगा तो हट जाएगा। रात में लोग भी कभी कभी बेवकूफी कर देते हैं। रमेश का अंगूठा हॉर्न पर दबता है। तेज लंबी हॉर्न की आवाज धुंध में गूंजती है, पेड़ों से टकरा कर लौटती है, लेकिन सामने खड़ा साया तनिक भी नहीं हिलता। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो पीछे लेते हैं ट्रक। जो भी है सामने से हटने वाला नहीं। पीछे मोड़ने की जगह कहाँ है? और अगर ये कोई घायल हुआ, कोई पागल, कोई फंसा हुआ आदमी हुआ तो ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकते। घायल आदमी हॉर्न पर कम से कम हाथ तो उठाता। ये तो जैसे इंतजार कर रहा है। रमेश ने गाड़ी न्यूट्रल में की, इंजन चालू छोड़ा और एक लंबी सांस लेकर दरवाजे की कुंडी पकड़ी। अरे नीचे मत उतर, खिड़की से ही आवाज दे। इतनी रात, इतना सुनसान, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। अगर डरते रहे तो यहीं फंसे रहेंगे। तू दरवाजा अंदर से बंद रखना, कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत आवाज देना। रमेश अकेला मत जा, कम से कम मैं भी। नहीं, कोई तो ट्रक में रहेगा, बस 2 मिनट। वो आवाज इतनी अचानक आई कि खुद हवा भी जैसे ठिठक गई। एक औरत का रोना, टूटा हुआ, लंबा और इतना दुख भरा कि सुनते ही सीने के भीतर ठंड उतर जाए। कौन है वहां? सुन रही हो तो जवाब दो। सुना तूने? मैंने कहा था ना, कोई रो रहा है। जंगल से आ रही है आवाज। हाँ सुनी, लेकिन सड़क पर ये साया। अमन, वो सामने वाला कहाँ गया? क्या मतलब कहाँ गया? अभी तो यही था, मैंने आंख नहीं झपकी। रमेश वापस आ जा। सड़क खाली थी, न भागते कदमों की आवाज, न झाड़ियों की सरसराहट, न किसी इंसान की परछाई, जैसे वो साया कभी था ही नहीं। शायद धुंध का खेल था या हेडलाइट का धोखा, लेकिन रोने की आवाज धोखा नहीं हो सकती। कोई औरत सच में मुसीबत में है। हर चीज को समझाने की जिद मत कर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पहले वो रोशनी, फिर साया, अब रोना। ये जगह छोड़ते हैं। अगर कोई जिंदा इंसान मदद मांग रहा हुआ तो? मैं बस सड़क के किनारे तक देख कर आता हूं, उससे आगे नहीं जाऊंगा। टॉर्च हाथ में लेते ही रमेश को अपनी हथेली की कपकपी महसूस हुई। ठंड सिर्फ बाहर नहीं थी, अब वो उसके भीतर भी उतरने लगी थी। अमन, मुझे कुछ दिखा है नीचे मिट्टी पर। क्या जानवर के निशान है क्या? भालू वगैरह तो नहीं? नहीं, ये पैर है, इंसानी पैर, और नंगे पैर इस ठंड में, इस पत्थरीली सड़क पर? कोई ऐसे नहीं चलता रमेश, कोई नहीं। निशान ताजा थे, किनारों पर मिट्टी अभी भी गीली थी, जैसे कुछ ही पल पहले कोई वहां से गुजरा हो। और सबसे डरावनी बात, वापस आने के कोई निशान नहीं थे। मतलब वो अंदर गई है, बाहर नहीं आई। अगर वही रो रही है तो देर करना गलत होगा। तू सुन भी रहा है खुद को? जो भी अंदर गया है वापस नहीं आया। यही तो सबसे बड़ी वजह है अंदर न जाने की। हो सकता है गिर गई हो, चोट लगी हो,
रास्ता भटक गई हो। हम इंसान हैं, भूत प्रेत की कहानी सुनकर किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और अगर वो इंसान ही ना हो तो? अगर वही हमें अंदर बुला रही हो तो? दूसरी बार वो रोना और करीब लगा, जैसे जंगल ने खुद सांस लेकर वो आवाज सड़क तक धकेल दी हो। मैं बस इन निशानों के साथ थोड़ा अंदर तक जाता हूं। तू ट्रक बंद मत करना, इंजन चालू रखना। नहीं, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं उतर भी नहीं रहा। मुझे बुरा एहसास हो रहा है, बहुत बुरा। अगर 15 मिनट में मैं वापस ना आऊं तो यहीं मत रुकना। ट्रक घुमा सके तो घुमा, नहीं तो जितना पीछे ले जा सके ले जाना। ऐसी बातें मत कर, बस मत जा। एक बार और आवाज दे देते हैं, शायद कोई बाहर आ जाए। जो बाहर आना चाहता अब तक आ चुका होता। अब लगता है हमें ही बुलाया जा रहा है। हर कदम के साथ सड़क की पीली सुरक्षा पीछे छूटती गई और जंगल का काला मुंह उसके सामने खुलता गया। नंगे पैरों के निशान अब और साफ थे, सीधे भीतर और भीतर। रमेश के कदम जम गए। पेड़ पर ताजा लाल उंगलियों के निशान थे और रोने की आवाज अब उसके सामने से आ रही थी, इतनी पास कि जैसे कोई अदृश्य चेहरा उसके ठीक सामने झुककर सिसक रहा हो। कौन है? सामने आओ। तू मुझे डराना नहीं चाहती, तू कुछ बताना चाहती है ना? देर, बहुत देर। सबने देखा, किसी ने कहा नहीं। तब तक अमन भी हाथ में टॉर्च लिए रमेश के पास आ जाता है। उसे अकेले ट्रक में रहना बहुत डरावना लग रहा था। रमेश, वापस चल। ये जगह ठीक नहीं है भाई, वापस चल। नहीं, अगर मैं अब भागा तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। रमेश की मुट्ठी में दबी पायल बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उस ठंड में डर नहीं, धोखे की टीस थी, जैसे ये गहना मौत का गवाह बनकर इतने सालों से न्याय मांग रहा हो। इसलिए तू मुझे सड़क से यहां तक खींच लाई। तेरी मौत हादसा नहीं थी, तेरे साथ धोखा हुआ था। वचन टूटे, हाथ बांधे, गहने छीने, मिट्टी दी, नाम छीन लिया। वो क्या बोल रही है? रमेश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कह रही है उसके साथ लूट हुई, उसे मार कर दबा दिया गया और कोई सच बोलने वाला नीड्स था। बिजली जैसी चमकती है टॉर्च के कांच पर पड़ती है। उस चमक में उनको एक मंदिर दिखता है। रमेश धीरे धीरे पीछे हटता नहीं, बल्कि मंदिर की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा उसके साथ साथ हवा में सरकती है। यहाँ कुछ लिखा है, बहुत फीका, जैसे किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा हो। क्या लिखा है? जोर से पढ़, जल्दी पढ़। शादी की रात, दुल्हन को रोका गया, गहने लूटे गए, मंदिर के पास मारकर यहीं दबा दिया। हे भगवान, दुल्हन मतलब वो इसीलिए पायल। जिसने देखा डर गया, जिसने जाना चुप रहा। इसलिए आत्मा भटकेगी जब तक उसका सच बोला न जाए। मेरे अपने मुझे छोड़ गए, लालच ने मुझे जिंदा दफना दिया। अब रोने की आवाज में भय कम था, विश्वासघात का घाव ज्यादा। रमेश समझ गया, ये प्रेत बदला नहीं, गवाही चाहता था। तुझे मारा गया, तेरे गहने छीने गए, तेरा नाम मिटा दिया गया और सब चुप रहे। नहीं, अब नहीं। रमेश, अगर उसे सच चाहिए तो कर जो करना है, बस जल्दी कर, हवा और तेज हो रही है। रमेश ने कांपते हाथों से पायल को देखा, फिर मंदिर के सामने बने पत्थर के चबूतरे की ओर बढ़ गए। अगर यही तेरी आखिरी निशानी है तो इसे वहीं रखूंगा जहां से तुझे न्याय मिले। सच बोल, सबके सामने। सुन, मैं भागूंगा नहीं, मैं तेरी कहानी छुपने नहीं दूंगा। जो तेरे साथ हुआ उसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा, नाम के बिना नहीं, दर्द के बिना नहीं। हाँ, हम बताएंगे। सड़क वाली चाय की दुकान से शुरू करेंगे। हर ड्राइवर, हर मुसाफिर को बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था। मैं कसम खाता हूं, तेरी मौत को भूतों की कहानी नहीं बनने दूंगा। ये हत्या थी, धोखा था, और तेरी चुप्पी अब मेरी आवाज बनेगी। जैसे ही ये वचन जंगल में गूंजा, हवा का चक्र टूटने लगा। मंदिर की घंटी की आवाज धीमी हुई और औरत के चेहरे पर पहली बार गुस्से की जगह थकी हुई शांति उतरने लगी। अब
किसी ने देखा, किसी ने कहा। तू अकेली नहीं है, तेरी रात यहीं खत्म होगी। मैं वादा निभाऊंगा। टॉर्च की रोशनी में उसका आकार हल्का पड़ने लगा, जैसे धुएं से बनी देह पर सुबह की पहली किरण गिर गई हो। जंगल का अंधेरा वैसा ही था, मगर उसमें अब पीछा करती हुई नफरत नहीं बची थी। क्या क्या वो जा रही है? हाँ, शायद उसे यही चाहिए था, कोई जो उसे देखे और उसके लिए सच बोले। आत्मा दोनों हाथ धीरे से जोड़ती है। उसके पैरों की पायल की एक आखिरी साफ चंकार सुनाई देती है। फिर उसका शरीर चमकती धुंध में घुलने लगता है। मेरा नाम अब मिटेगा नहीं। और अगले ही पल वो आकृति हवा में बिखर गई। बवंडर थम गया, पेड़ों की शाखें शांत हो गईं और मंदिर के ऊपर अटका भारी अंधेरा जैसे एक लंबी कैद के बाद ढह गया। माई, हम बच गए, सच में बच गए। नहीं अमन, सिर्फ बचे नहीं, आज किसी की बरसों पुरानी चीख को आवाज मिली है। सुबह होते ही पुलिस, गांव वाले सबको बताएंगे और चाय की दुकान पर जो कहानी लोग फुसफुसा कर कहते थे, अब वो सच बनकर कही जाएगी।